तो साथियों, आज आपके लिए लेकर आऊं एक धमाकेदार वीडियो। आप और हम जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो हमें इस बात की ज्ञान नहीं होती कितने व्यंजन वर्ण हैं, कितने स्वर वर्ण हैं और कौन संयुक्त व्यंजन है, कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये सारी चीजें जो जरूरी हैं आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। सारी जानकारी छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुल कितने वर्णमाला होते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये जो मैं बोल रहा हूं मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्णों की संख्या 44 है। कितने हैं? कहीं 49 भी मिलेंगे, लेकिन ये मानक की जो कैद लगी है उसके एतबार से क्या है, ये 44 है। इसे दो भाग में बांटा गया है। दो भाग में इसे क्या किया है, डिवाइड किया गया है। इसका पहला भाग क्या होता है, स्वर वर्ण। इसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। और दूसरा भाग इसका क्या होता है, व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला को दो भाग में आप बांटेंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए, बुनियादी मूलतः स्वर कितने होते हैं, ये 11 हैं। अब वो 11 कौन से हैं, आ ई उ ए ऐ ओ री। अब देखिए, ये री देख रहे हैं ना, ये इसे क्या कहते हैं, इस री को अर्ध स्वर कहते हैं, यानी कि आधे स्वर होते हैं। ये सारी बुनियादी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी होते हैं। अब देखिए, इसी में होता है अन और आह। यह है अन, यह है आह। इसे क्या कहेंगे, इसे अयोगवाह कहते हैं। यह स्वर नहीं है, इसे स्वर का स्थान नहीं दिया गया। तो इसमें आप 3 बातें सीखी। ये कितने होते हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। इसको कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। कितने में, नंबर 1 स्वर, दूसरा व्यंजन। अभी याद होना चाहिए। और स्वर कितने हैं, ये 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं। अब 11 में जो आपको पढ़ के सुना दिया गया, अब इसमें जो री है इसको अर्ध स्वर कहते हैं, और अन और आह को अयोगवाह कहते हैं, और ये स्वर में शामिल नहीं है। 4 या 5 बातें आपने इसमें सीखी। अब आइए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, कुल 35। लेकिन इसी मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये क्या होते हैं, 35 होते हैं। ये है क से ज्ञ तक। इसमें आपको 36 दिखेगा, लेकिन एक इसमें से ऐसा है कि उसको आप इस सीढ़ी में लाइएगा तो ये एक घट जाएंगे। अब देखिए, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श। देखिए, इस श को क्या बोलेंगे, न 2 प्रकार के होते हैं। एक ये हुआ मूर्धांत न, ये हुआ दांत न। श 3 प्रकार के होंगे। यह है तालव्य श, यह है मूर्धांत श, यह है दांत श। ये चीजें याद रखने की है। यह है ह अक्ष तर ज्ञ। अब देखिए, ये र और र क्या है, ये इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, र और ड़ को क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन।
ये किसी भी एग्जाम के व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। इसको क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब देखिए इसमें एक आता है क्या? अनुस्वार। क्या आता है? ये बिंदी देख रहे हैं, बिंदी को क्या कहेंगे? हमेशा ये अक्षर के ऊपर इस बिंदी को कहेंगे क्या? अनुस्वार। अब अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है? अनुस्वार का प्रयोग स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। स्वर और व्यंजन के बीच में क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। अब ये किस रूप में प्रयोग होता है वो देखिए जरा। यहां आइए, अंगा, या, न, म, ये अनुस्वार का प्रयोग इस 5 अक्षर के लिए या इसके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वयं, कंटक, उदाहरण देख लीजिए। स्वयं, कंटक, अहम, शिवम आदि। तो उदाहरण से भी आपको समझा दिया गया। अब ये होता है विसर्ग। विसर्ग, ये 2 बिंदी, ये 2 बिंदी को क्या कहते हैं? विसर्ग। ये हमेशा किसके आता है? अक्षर के अंत में आएगा। उदाहरण आप देख लेंगे। विसर्ग एक ध्वनि है, एक क्या है? आवाज। और ये किसकी ध्वनि देता है? हाव की ध्वनि देता है। ये क्या है? हाव की। जैसे अतः, अंततः, परातः, तो ये इसकी ध्वनि आपको हाव की होगी। और ये अनुस्वार, ये इन अक्षरों की ध्वनि देता है। अब देखिए, ये है चंद्र बिंदु। इसी को अनुनासिक भी कहते हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन कि अनुनासिक क्या होता है और चंद्र बिंदु क्या होता है। तो चंद्र बिंदु ही को अनुनासिक, अनुनासिक ही को चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक का ही चिन्ह है ये चंद्र बिंदु। क्या है? अनुनासिक का ही चिन्ह है। जैसे ऊंट, आंख आदि। इसके अलावे भी हजारों एग्जाम्पल्स और उदाहरण है। अब आइए, अब आपको यह समझना है कि यहां पर आपने जो पढ़ा, कौन? यहां देखिए, यहां ये वाला श, मूर्धांत श, ये मूर्धांत श, उसके बाद दांत श, और ये ह। ये इन तीनों अक्षरों को क्या कहेंगे? इन तीनों को क्या कहेंगे आप? उष्म व्यंजन कहते हैं। इन 3 अक्षरों को क्या कहेंगे? उष्म। स, ह, इन तीनों को उष्म व्यंजन कहेंगे। अब आइए, अक्ष, शर, तर, ज्ञ। ये अक्ष, सर, तर, ज्ञ, इन चारों अक्षरों को क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब यह है कि ये कई अक्षर से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर एक ही अक्षर नहीं होते हैं। अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूं अक्षर कैसे बनता है। अक्षर की बनावट क, हलंत, प्लस मूर्धांत स, हलंत, प्लस अ। तो ये 3 अक्षर से मिलकर बना है अक्षर। याद रखिएगा। और हलंत लगाना इसमें जरूरी है। अब देखिए, तरह को ले लीजिए। तरह कैसे बना? त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, तब मिलकर बना है तरह। क्या बना है? तरह। अब देखिए, यहां से ज्ञा को ले लीजिए। अब देखिए, ज्ञा कैसे बना है? ज हलंत प्लस या प्लस अ, तब जाकर के बना है ज्ञा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सर, ये क्या है? श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, तब मिलकर बना है शर। तो ये बुनियादी बात है।
आपके लिए जरूरी थी। जैसे अक्षर, अक्षर की उदाहरण और एग्जाम्पल क्या होगा, अक्षर, और तरह का त्रिशूल, और ज्ञा का ज्ञानी, और श्रा का श्राप। तो मैंने उदाहरण, एग्जाम्पल और जो जरूरी बातें थी वर्णमाला के रूप में वो आपको बताया गया। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।